बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इजाज़त बाजवा। आप गूगल पे लिखें व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वाइफ। आजकल समाजी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक बड़ा मसला घरों की तबाही है। घर में बीवी और शोहर का झगड़ा हर जो है ना वो तरफ आपको नजर आएगा, और उसकी कुछ मेन वजूहात है, कुछ बड़ी वजूहात है। और गूगल क्या कहता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो अच्छी बीवी में होनी चाहिए। या आप ये कह रहे हैं कि हाउ टू बी अ गुड वाइफ इन इस्लाम। इस्लाम के मुताबिक अच्छी बीवी की चंद जो खासियतें हैं, क्वालिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो आज की वीडियो खवातीन के लिए स्पेशली बड़ी खास होने वाली है। तो उसमें सबसे पहले गूगल बताता है कि गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर में सिर्फ किरदार नहीं आ जाता, बल्कि बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसमें काइंडनेस भी है, जिसमें पेशेंस भी है, और इसमें फॉरगिवनेस भी है। फॉरगिवनेस एंड ह्यूमिलिटी, ये चंद खसूसियात ऐसी हैं कि जो एक औरत के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। मैं जब कैरेक्टर की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसका जो किरदार है मैं उसकी बात कर रहा हूं, बल्कि उसकी किरदार में जो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए मैं उनकी बात भी करता हूं। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि इन इस्लाम अ गुड वाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीटी गुड कैरेक्टर एंड फुलफिलिंग हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर हर हस्बैंड। अच्छा, कुछ खवातीन यहाँ पे जब मुझसे उनसे बात होती, काउंसलिंग होती है, मुझे कहती है कि हम अपने हस्बैंड की हर बात मानते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने हस्बैंड की, और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जब ये कि मेरा क्वेश्चन होता है, सवाल ये होता है, क्या उनके पेरेंट्स के साथ भी आपका यही सलूक है? तो वो धीमे से लहजे में जवाब देती है कि हाँ। तो जो ये धीमा सा लहजा बहुत सी डाउट्स क्रिएट करता है कि क्या ये जो कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर की बात करते हैं, इसमें पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ। क्या हस्बैंड के पेरेंट्स को वो अपने पेरेंट्स समझती हैं या नहीं समझती, और क्या सिर्फ समझती हैं या प्रैक्टिकली भी कुछ करती हैं। सामीन, बर्रसगीर पाको हिंद से सास बहू का झगड़ा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अब तक ये वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई बेहतरी देखने में नहीं है, बल्कि बिगाड़ ही पैदा हुए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने बहुत सारी चीजें ऐसी भी की हैं जो हमें इंतहाई ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। खैर, दूसरा पॉइंट जो गूगल बताता है वो कहता है कि गुड कैरेक्टर में अगर हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है तो हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रिलेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत समझिए कि हस्बैंड अगर आपसे खुश है तो आपके सारे मामला बिल्कुल ठीक चल सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, रिस्पेक्ट फॉर हस्बैंड, कि क्या वाकई दिल से आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने हस्बैंड की, या सिर्फ उसको खुश करने के लिए आप जो है झूठे हीले बहाने से जो अपने एक्शन से उनको बताने की ट्राई करती हैं। अगर तो वाकई रिस्पेक्ट करती है अपने हस्बैंड की, और उसमें ये नजर भी आता है कि आप वाकई उनको अपना मजाजी खुदा समझती हैं, तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। फॉरगिवनेस, माफ कर देने का, ये जो आपका कह लीजिए कि माफ कर देने का जो अमल है, ये फॉरगिवनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिलेशन। अच्छा, फॉरगिवनेस में बहुत सारी चीजें आती है। हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और बाज औकात अक्सर औकात ऐसा होता है, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, खवातीन ज्यादा बातूनी होती हैं। यह आम एक परसेप्शन भी है और काफी हद तक दुरुस्त है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि जो खवातीन है वो ज्यादा बातूनी होती हैं, और आगे से अगर एक बात शौहर ने कही है तो 5 या 10 बातें करेगी, शौहर के सामने कर देगी या बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली जाएगी, जिसका असर यकीनी तौर पर शौहर के दिमाग, दिल और दिमाग पे रहता है, और वो ये बात महसूस करता है और काफी अच्छे तक महसूस करता रहता है कि मेरी मिसेज ने मुझे ये कहा, मेरी बेगम ने मुझे ये कहा। तो गूगल के पॉइंट्स बताइए, जो पॉइंट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आप इग्नोर कीजिए चीजों को। मामलात का जो मसाइल का जो हल है और इन तमाम रिलेशंस का जो हुस्न है वो इग्नोर करने में है, फॉरगिवनेस में है। यहाँ ये सिर्फ मैं वाइफ्स को नहीं कह रहा, बल्कि हस्बैंड के लिए मेरी ये बात भी है। लेकिन बहरहाल खवातीन की तरफ से ये इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो गूगल के इन बताए हुए तरीकों पर अमल कीजिए, यकीन तौर पर आपका रिलेशन बड़ा स्ट्रांग रहेगा।